दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि जीएस का है। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, एलएनएम के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है और बिहार स्पेशल के नाम से या बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के नाम से, जिसका आज जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए हम बिना वक्त गए वीडियो के स्टार्ट ले। हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, बी है सोनार, सी है सिक्लोट्रॉन और डी है सिस्मोग्राफ। तो आप लोगों को पता होगा जैसा कि इसका आंसर ए होगा, यानी कि स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है थर्म है उष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का यूनिट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उष्मा होगा। ठीक है, हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। हाँ, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स किरणें के तरंगधार्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, बी है द्रव्यमान, सी है जेएम काउंटर और डी है स्केलेट्रॉन। तो आप लोगों का आंसर जो है ये होगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है बैकेरल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी और डी जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, यानी कि रोएंटजन। ठीक, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने का यंत्र का क्या नाम है? आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रक्तदाब मापने के लिए यंत्र जो हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं उसको। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हेंड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर, जिसका आंसर सही है वो। ठीक है, लैक्टोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, बी है अशुशक्ति शक्ति की इकाई, डी है समुद्री मील नौसंचल में दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो आपका 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है किसके बराबर? ए है 10 का पावर -6 ग्राम के बराबर, बी है 10 का पावर -9 ग्राम के बराबर, सी है 10 का पावर बराबर 12 के ग्राम के बराबर, डी है 10 का पावर -15 ग्राम के बराबर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 10 का पावर -12 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? मतलब कि तेल का एक जो बैरल है सो कितना लीटर का होता है? आप लोगों का ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 201 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 159 लीटर का होता है एक बैरल में। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ए है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का बहाव और डी है जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल का बहाव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल का बहाव। अब हम लोग का फिजिक्स का जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटॉन। फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का भाग नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु का भाग है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज, यौगिक मिश्रण में, खनिज में, प्राकृतिक तत्व में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी, प्राकृतिक तत्व। हम लोग मूव करते हैं
परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? आपका ऑप्शन है एक रदरफोर्ड, डी है बी है डाल्टन और सी है आइंस्टीन और डी है थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए रदरफोर्ड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा होती है एक वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, घटती बढ़ती दोनों करती है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि घटती ही है। ठीक है, बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटती ही रहती है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ए लगातार उपयोग से, बी संवातन की कमी, डी धूल जम जाने से, ऑक्सीकरण से, और डी सेलुलोज के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज के कारण हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज के कारण हो जाएगा। 5th क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन हमारा, कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है? कितना होता है? ए है 12 ग्राम, बी है 120 ग्राम, सी है 1.2 ग्राम और डी है 0.12 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए है प्रकाश के रूप में, बी है ऊष्मा के रूप में, सी है ध्वनि के रूप में, डी है अम्ल के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऊष्मा के रूप में। ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग इसको कम स्पीड कर सकते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म सेल बैटरी में से कौन सा विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, आप लोग ऑप्शन पर के सीधा जवाब दीजिए, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ए है यांत्रिक, बी है विद्युत, सी है रासायनिक और डी है विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का आज का, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है नाइट्रिक अम्ल और डी है आसुत जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इस फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया है, जो कि 10-10 क्वेश्चन था, यानी कि टोटल हुआ 20 क्वेश्चन। अब हम लोग फिजिक्स बायोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? एक है प्रवाल, बी है रजत मीनाव, सी है अश्वमीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आप लोगों को जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अश्वमीन। सी यानी कि क्या हो जाएगा? अश्वमीन हो जाएगा। ठीक है, अश्वमीन हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका शोषण अंग क्या होता है? यानी कि कॉकरोच का, इसमें क्या पूछ रहा है? कॉकरोच का शोषण अंग क्या है? तो आप लोगों का ऑप्शन है क्लोम, वातक, पुष्ट फुफ्फुस और गल्फर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बकरी। तो आपका ऑप्शन किस इस प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी यानी कि क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा, जिसको हम लोग सी हॉर्स भी कहते हैं, सी हॉर्स। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य नपरानी कौन सी है? ए है भारतीय हाथी, बी है अफ्रीकी हाथी, सी है जिराफ और डी है सफ़ेद बाघ। तो आपका ऑप्शन किसी इस प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी यानी कि अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? आपका ऑप्शन किसी इस प्रकार है, समझाता अवयव, समवर्ती अवयव, अवशेषीय अवयव या अल्पविकसित अवयव। ठीक है, तो इसका 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती अवयव। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है। ए है गिबन, बी है गोरिल्ला, सी है लंगूर और डी है हाथी। तो आपका कुछ इस प्रकार का ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि लंगूर है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए यानी कि गिबन इसका आंसर हो जाएगा। मानव सदृश लघुत्तम कपी है किसका? गिबन का है। ठीक है, 8वां की तरफ मूव करते हैं। वाइट लेग हॉर्न
एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न एक किस प्रकार का किस्म है? ए है तोतों की, बी है मोरों की, सी है कुक्कुटों की और डी है उल्लकों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुटों की हो जाएगा। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, नील गाय किस कुल में आती है? ए है गाय, बी है बकरी, सी है भेड़ और डी है हिरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। इसका सही आंसर क्या होगा? हिरन, क्योंकि हिरन की तरह नील गाय को आप लोग देखे होंगे दौड़ते हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो आपका ऑप्शन किस इस प्रकार है? ए है ऑक्टोपस, बी है स्क्विड और सी है कोरल और डी है जेलीफिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि स्क्विड हो जाएगा। हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें हम लोग 11th क्वेश्चन को लिए हैं। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है? एक ऑर्थोपोडा है, एक शुलचर्मी है और एक हेमिकार्डी, एक मृदुकवची है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची है। एक क्या है? मृदुकवची है। यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। ये क्या होता है? घटता क्रम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और इसका यहाँ पे कोड दिया है। ए में दिया है 1 2 3 4, बी में दिया है 3 1 4 2, सी में दिया है 1 3 4 2 और डी में दिया है 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 1 3 4 2। 1 3 4 2 में क्या है? ए में है क्या? राजस्थान, बी में है तमिलनाडु, सी में है महाराष्ट्र और डी में है कर्नाटक। तो इस सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश से अपनी नहीं बनता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय और डी मिजोरम। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नागालैंड हो जाएगा तीसरा आंसर। चौथा की तरफ हम मूव करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? जैसा कि आप लोग पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत के 8 प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इस सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पे हम लोग मुँह पढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम पर और सी इंद्र पॉइंट पर और डी पॉइंट कोलीमर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7th का सी यानी कि इंद्र पॉइंट पर। ठीक है। 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुँह पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी यानी कि मणिपुर। सी यानी क्या हो जाएगा हमारा? मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? ए है असम, बी है नागालैंड, सी है त्रिपुरा और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा। तो हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन। अब हम लोग LNM पर मूव करते हैं। ठीक है। LNM का हमारा पहला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता है? ए श्री नारायण गुरु को, बी EV रामास्वामी नायकर को, सी एन मुदलियर को और डी TM नायर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? नानू आसन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए है VV गिरी, बी है S.A. डोंगे, सी है पंडित नेहरू और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
डी लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ए है सिद्धू, बी है बुद्धू भगत, सी है बिरसा मुंडा और डी है शंभुदेव। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी यानी कि बिरसा मुंडा था। ठीक है, 1899 से 1900 के ईस्वी में जो मुंडा क्रांति कराए थे वो क्या था? बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा और डी.पी.सी. जोशी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ का ए यानी कि स्वामी सहजानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक, फेबिलो, लेफ्टिनेंट मस्टिन, मेजर बरो, कर्नल हाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी यानी कि मेजर बरो को हराया था। छठा क्वेश्चन हमारा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC का स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1929 और 1935। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में बम्बई में AITUC की स्थापना हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी और 1895 ईस्वी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी यानी कि 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन हमारा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड राज्य के पक्ष में, उत्तरांचल राज्य के पक्ष में, छत्तीसगढ़ राज्य के पक्ष में या इनमें से किसी भी राज्य के पक्ष में नहीं थे? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ना तो झारखंड राज्य के पक्ष में थे, ना तो उत्तरांचल राज्य के पक्ष में थे, ना ही छत्तीसगढ़ राज्य के पक्ष में थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। नाइन्थ का आंसर है, हो विद्रोह हुआ था 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 1721 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 1820 से 21 के दौरान। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाए वन उत्पाद पर, वनों को जलने पर, बठ बेगारी पर और भूमि व्यवस्था पर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 का सी यहाँ पे हो जाएगा, बेठ बेगारी पर। अब हम लोग पॉलिटी की तरफ मूव करते हैं। पॉलिटी में हमारा पहला क्वेश्चन है, साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि M.N. राय सही आंसर इसका हो जाएगा, M.N. राय। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या सरदार पटेल के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 1946 में किया गया था। हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर V.N. राव, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे भारतीय संविधान के प्रारूप की अध्यक्षता। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1946 को। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रारूप समिति निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? 63वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या 60वें संशोधन द्वारा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? छठा का सी यानी कि 61वें संशोधन द्वारा, जिसमें कि बताया गया था कि 21 वर्ष का जो मतदान करना का जो आयु है उसको हम लोग हटाएंगे और उसको हम लोग 18 वर्ष करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसने 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया?
माउंटबेटन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वरीन हेस्टिंग और साइमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का सही आंसर हो जाएगा बी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, हमारे संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8th का ए आंसर हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। 9th क्वेश्चन, हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए में ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बी में स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी में यह एक सिंह दिन था। या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक सिंह दिन था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव और या डी के एम मुंशी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि के एम मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ गया बिहार स्पेशल, जिसमें कि 10th क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार और डी राबड़ी देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बिहार में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिला, यानी कि 12 जिला ऐसे हैं जो गंगा किनारे के बगल में या स्थित हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। या सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। या डी, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए, यानी कि बिहार। बिहार हो जाएगा, जिसको SCS प्रदान नहीं किया गया था। समय में जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7th का सी, यानी कि 9 जिलों से सीमाबद्ध था। 8th क्वेश्चन हमारा, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रथम स्थान है। 9th क्वेश्चन हमारा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बिहार। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या पटना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने पूरे कवर किए 70 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का, जो कि आगामी आप लोगों का BPSC 3.0 एंड 4.0 में पूछने वाला है, आने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे। परीक्षा के अंत तक आप लोगों को हम ऐसा प्रैक्टिस सेट दे देकर रिवाइज करा देंगे कि आप लोगों को GS प्रैक्टिस सेट 40 नंबर का कहीं से भी नहीं छूटेगा। आप लोगों को 40 में लगभग 35 प्लस नंबर आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप लोग वीडियो के लिए लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो के लिए लाइक भी कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा कमेंट भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नहीं मिले तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।